देखो दोस्तों, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपने ये बात कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी कि क्रिप्टो तो बहुत रिस्की है। इंडिया में क्रिप्टो सेफ नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी क्रिप्टो को बैन कर सकती है। लेकिन दूसरी साइड से देखें तो यही क्रिप्टो अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनीज यूज ले रही है। यूरोप में इसे पेमेंट के तौर पे यूज लिया जा रहा है। दुबई में बड़े बड़े बैंक इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल बहुत ही सिंपल है कि इंडिया क्रिप्टो से इतना डरता क्यों है, जबकि पूरी दुनिया तो इसको यूज करके आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है और ईमानदारी से बोलूं तो आज का वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड गुरुकुल पर। दोस्तों, हम इस चैनल पर क्रिप्टो को एक हाइप या डर में नहीं समझाते हैं, बल्कि जो असली रियलिटी होती है ना, वो हम आपको बताते हैं। तो आज के इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये 8 पॉइंट समझने बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं पॉइंट नंबर 1। इंडिया क्रिप्टो से डरता नहीं है, यहाँ पर तो इंडिया कंफ्यूज है। सबसे पहले मैं आप लोगों की एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ कि इंडिया क्रिप्टो से डरता नहीं है, इंडिया कंफ्यूज है। और आप लोग जानते हो कंफ्यूजन कितनी खतरनाक चीज है। देखो, इंडिया में क्या है कि क्रिप्टो के रूल्स क्लियर नहीं है। इंडिया में क्रिप्टो पर टैक्स बहुत ही भारी है। अगर कोई क्रिप्टो के बारे में सोच लेता है तो इंडिया की मीडिया उल्टी सीधी क्रिप्टो की न्यूज बताकर उस इंसान को डरा देती है। तो यहाँ पर ये डर क्रिप्टो का नहीं है, ये डर है अनसर्टेनिटी का। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 2। इंडिया का माइंडसेट हमेशा से रहा है कि वो लोग सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं। अब आप एक कल्चरल बात समझो कि इंडिया के लोगों का हमेशा से माइंडसेट रहा है, पहले हम सेफ्टी चुनते हैं, उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ के लोग गोल्ड पर भरोसा करते हैं, अपना पैसा एफडी में रखना पसंद करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सिक्योर मानते हैं। अब आप लोग जानते हो क्रिप्टो तो इनसे बहुत ही अलग है। सबसे पहले कि क्रिप्टो तो एक डिजिटल करेंसी है और इसमें कोई बॉर्डरलेस भी नहीं है। और ये चीज आपको पता है गवर्नमेंट के कंट्रोल से थोड़ी बाहर भी है। तो नेचुरली बात है कि इंडियन लोग बोलेंगे कि रुको, पहले हम इस चीज को समझते हैं। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 3। दुनिया क्रिप्टो का यूज क्यों कर रही है। अब थोड़ा आप इंडिया से बाहर की दुनिया के बारे में सोचो। जैसे कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वहां पर क्रिप्टो ईटीएफ्स बन रहे हैं, कंपनी के बैलेंस शीट पर भी बिटकॉइन यूज लिए जा रहे हैं। और दूसरी साइड यूरोप में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से पेमेंट की जा रही है, क्रिप्टो के रेगुलेशन बहुत ही क्लियर किए जा रहे हैं। दुबई में क्रिप्टो फ्रेंडली लॉज है और दुबई के बड़े बड़े बैंक्स क्रिप्टो को आसानी से सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया क्रिप्टो को एक एसिड की तरह देख रही है, ना कि इंडिया की तरह जुए की तरह देख रही है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 4। मीडिया का रोल, डर को बढ़ाने वाला सबसे अहम फैक्टर। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल सच है। इंडिया में क्रिप्टो को मीडिया कुछ इस प्रकार दिखाती है जैसे कि वो स्कैम हो, वो बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो, या फिर वहां पर आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, या फिर क्रिप्टो करने पर आप अरेस्ट हो सकते हो। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसका यूज केस क्या है, इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है। और आप लोग तो जानते हो, जहां पर एजुकेशन नहीं होती है वहां पर डर होता है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5। टैक्स, डर का सबसे बड़ा रीजन। आप लोगों को मैं एक सीधी बात बोलता हूं कि जब भी एक बिगनर ये सुनता है कि क्रिप्टो पर 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस है, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो क्या सोचता है कि इतना टैक्स है तो ये तो कोई रिस्क की चीज है। जबकि असली रियलिटी क्या है, टैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि ये चीज गलत है। टैक्स का असली मतलब होता है गवर्नमेंट इस पर अपना कंट्रोल चाहती है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6। इंडियन यूजर्स का सबसे बड़ा डर। इंडियन लोग ये सोचकर डर जाते हैं कि कल को इसमें कुछ गलत हो गया तो, जहां पर मैंने इन्वेस्ट किया वो एक्सचेंज बंद हो गया तो, अगर सरकार ने अचानक कोई रूल बदल दिया तो फिर मेरा क्या होगा, और अगर बैंक ने मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया तो क्या होगा। हाँ, आपका ये डर बिल्कुल सही है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन डर का सोल्यूशन कोई भागना नहीं होता है। डर का असली सोल्यूशन होता है किसी भी चीज को हमें समझना चाहिए, क्या पता वो चीज हमारे काम की हो जाए। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 7। क्रिप्टो दुनिया के लिए एक टूल है, लेकिन इंडिया के लिए इतना रिस्की क्यों है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया अभी क्रिप्टो को प्राइस की नजर से देख रहा है, जबकि बाकी दुनिया इसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की नजर से देख रही है। यहाँ पर इंडिया के लोग क्या पूछते हैं कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के लोग यहाँ पर क्या पूछते हैं कि सिस्टम का फ्यूचर क्या है। और ये असली गैप है जो इंडिया के लोगों को कंफ्यूज करता है। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 कि बिगनर को इंडिया में क्या अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आप लोग भी इंडियन बिगनर हो तो आपको ये 3 बात याद रखनी चाहिए कि क्रिप्टो में ओवरनाइट पैसा नहीं बनता है। दूसरी बात कि क्रिप्टो एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग गेम है, कि ऑल नहीं बैलेंस एक्सपोज है। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। इसका मतलब हुआ कि आपको ना तो डर के भागना है और ना कभी हाइप में इसके अंदर कूदना है। आपके लिए बीच का रास्ता सबसे सही होगा। अब समझते हैं सबसे आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। इंडिया में क्रिप्टो को लीगल करना पड़ेगा, लेकिन वो करेंगे अपनी स्पीड से। आप लोग एक बात दिमाग में लिख लो, इंडिया क्रिप्टो को रिजेक्ट नहीं कर सकता, इंडिया सिर्फ क्रिप्टो को डिले कर रहा है। आप लोग जानते हो इंडिया ने बहुत सी चीजें पहले भी डिले करी है, जैसे इंटरनेट हो, यूपीआई हो, और भी बहुत सी चीजें जो दुनिया में तो कब की आ चुकी थी, लेकिन इंडिया में सबसे आखिरी में पहुंचती है और आखिरकार इंडिया उन्हें अपनाता ही है। और यही चीज एक
एक दिन क्रिप्टो में होगी। तो देखो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो से डरते हो तो आप लोग गलत नहीं हो, लेकिन अगर आप इसको समझने की भी कोशिश नहीं कर रहे हो तो गलती आपकी है। और हमारे चैनल का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको एजुकेट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए आई एम क्रिप्टो इन्वेस्टर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।